आज इस वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को। ठीक है, चलिए बचे हुए टॉपिक्स देखते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पहला क्या है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स रैंकिंग। फर्स्ट रैंक एसडीजी इंडिया इंडेक्स रैंकिंग कौन देता है? नीति आयोग देता है, ये पता होना चाहिए आपको। पहली रैंक किसको मिली है इसमें? उत्तराखंड और केरला को ज्वाइंटली मिली है। दोनों के स्कोर कितने थे? 79 पॉइंट्स। इतने फैक्ट आपको इसमें पता होना चाहिए। थर्ड, भैरव दत्त धूलिया अवार्ड 2025 किसको मिला? ये किस लिए दिया जाता है? पहली बात तो ये जर्नलिज्म के लिए अवार्ड दिया जाता है, भैरव दत्त धूलिया अवार्ड। और किसको मिला? रमेश गैरोला पहाड़ी को। ठीक, नाम याद करके जाना। हिमालय प्रहरी अवार्ड, इसको हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा मेमोरियल अवार्ड भी बोलते हैं। और ये किस लिए दिया जाता है? इन्वायरमेंट कंजर्वेशन दिया जाता है। किसको मिला? दो लोगों को, घनश्याम रतूड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट को। नेक्स्ट, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 पांच लोगों को मिला ये। सीडीएस अनिल चौहान को, ठीक है, ये इंडिया के सीडीएस हैं प्रेजेंट में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। प्रीतम बर्तवान को मिला है जो कि फोक सिंगर है। गुरु माता मंगला को मिला है जो सोशल रिफॉर्मर है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं। हेमंत पांडे जो एक्टर हैं, बॉलीवुड मूवीज में आपने इनको देखा होगा। डॉक्टर महेश कुडियाल जो कि डॉक्टर हैं। तिलू रोटेली अवार्ड 2024, तिलू रोटेली अवार्ड मिला है 13 वुमेन्स को। हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक को मिलता है ये अवार्ड। ठीक है, और किस फील्ड में? बहुत डाइवर्स फील्ड में, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो रहा है, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, इन्वायरमेंट, सोशल सर्विस। ठीक है, याद कर लेना। फिर भी प्राइज मनी कितनी है इसकी? 51,000 रुपए, 51,000। 13 वुमेन को मिलता है, एक डिस्ट्रिक्ट से एक वुमेन को मिलता है, तिलू रोतेली अवार्ड। ठीक, नेक्स्ट देखो, रिखुली मूवी है, इसको नॉमिनेट किया गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। गढ़वाली लैंग्वेज की मूवी थी और इसका थीम क्या था? सुपरस्टिशन। बस एक बार देख लेना इसको, नाम थोड़ा याद रखना, हो सकता है नाम देख के आपको याद आ जाए। रिखुली मूवी। ठीक, नेक्स्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये मिला है सुभाष राणा को। कई लोगों को मिला है, जिसमें से एक उत्तराखंड के जो है उनका नाम है सुभाष राणा, जो पैरा शूटिंग के कोच हैं। ठीक, पैरा शूटिंग के कोच हैं। और ये किसके भाई हैं? जसपाल राणा के भाई। इतने फैक्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान ये कौन देता है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो होता है उत्तराखंड साहित्य भूषण। ये इसके अंतर्गत सबसे, और भी अवार्ड होते हैं इसमें, उसमें सबसे बड़ा होता है उत्तराखंड साहित्य भूषण, जो कि उत्तराखंड का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर भी है। वो मिला है सुभाष पंत को। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष पंत को मिला है वो। रिसेंटली सुभाष पंत जी का निधन भी हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, शैलेश मटियानी अवार्ड। ठीक है, ये एजुकेशन के फील्ड में दिया जाता है, शैलेश मटियानी अवार्ड। 16 टीचर्स को मिला ये अवार्ड। अभी रिसेंटली इसमें प्राइस मनी जो थी इसकी बढ़ा के कितनी कर दी गई? 21,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धनवंतरी अवार्ड। नाम से पता है धनवंतरी, अगर उससे मेडिकल साइंस से रिलेटेड थे तो ऑब्वियस बात है ये अवार्ड भी वहीं दिया जाएगा, आयुर्वेदा से रिलेटेड थे ये। ठीक है, तो ये कौन देता है? आयुष मिनिस्ट्री देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें उत्तराखंड से किनको मिला है? मायाराम उनियाल को मिला है। ये एक्सपर्ट थे आयुर्वेदिक हर्ब्स में, मायाराम उनियाल। नेक्स्ट, पद्मश्री अवार्डी फ्रॉम उत्तराखंड। जो पद्मश्री अवार्ड मिले हैं रिपब्लिक डे में के आसपास, उनमें उत्तराखंड से 2 लोगों को मिला है। ह्यू कोलिन गेंजर को इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक्टिव के लिए मिला है अवार्ड, और राधा बहन को मिला है वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड उत्तराखंड से 2 लोगों को मिला है। उत्तराखंड टैब्ल्यू अवार्डेड 3rd प्राइज फॉर द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2025। जो अभी परेड हुई थी वहां पे जो उत्तराखंड की जो टैब्ल्यू थी उसको 3rd प्राइज मिला है। पहला किसको मिला था? गुजरात। 2nd यूपी के कुंभ मेले को। और जो उत्तराखंड की थीम थी उसको 3rd मिला है। उसका टैब्ल्यू का जो थीम था वो ये था, कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024। ठीक, ये यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री देती है। ये उत्तराखंड के 4 विलेजेस को बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है। उनके नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जखोल उत्तरकाशी, हरसिल उत्तरकाशी, गुंजी पिथौरागढ़ और सूपी बागेश्वर में। नेक्स्ट, नेशनल टीचर्स अवार्ड। बस एक बात देख लो इसको, कुसुमलता चमोली डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनको मिला है ये, प्रेसिडेंट ने दिया था अवार्ड। कई टीचर्स को मिला था, उसमें से जो उत्तराखंड की थी उनका नाम था कुसुमलता। नेक्स्ट है नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग लेके आता है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को एसेस किया जा सके, और एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक, तो उसमें सैलदे एस्पिरेशनल ब्लॉक है जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है,
उसको फर्स्ट पोजीशन मिला है। इतना बस आप जान लो, सियालदेव एस्पिरेशनल ब्लॉक था वो। वन लाइनर देखते हैं। उत्तराखंड गौरव रत्न अवार्ड 2024 किसको मिला है? डॉक्टर स्वाति नेगी को मिला है। इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान किसको मिला है? नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है। राजभाषा गौरव अवार्ड किसको मिला है? गिरीश जोशी को मिला है। कबीर सम्मान किसको मिला है? ये एमपी गवर्नमेंट का अवार्ड होता है कबीर सम्मान, ये मिला लीलाधर जागुड़ी को। ये पोएट और राइटर है लीलाधर जागुड़ी। भारत गौरव पुरस्कार किसको मिला है? जगत सिंह जंगली को मिला है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक, भारत गौरव पुरस्कार। उमेश डोभाल स्मृति सम्मान ये मिला है महावीर रवाल्टा को, जो कि हिंदी और रवाल्टी लैंग्वेज में लिखते हैं। महावीर रवाल्टा को मिला है। लोक निर्मला सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर बसंती बिष्ट को मिला है, जो कि जागर गायिका हैं, डॉक्टर बसंती बिष्ट, उनको मिला है लोक निर्मला सम्मान। बेस्ट परफॉर्मिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड किसको मिला है? तिलोथ पावर हाउस है उत्तरकाशी में, उसको मिला है। ठीक है, अब आते हैं अगले सेक्शन में, जो पर्सनालिटीज न्यूज में थी। एक्चुअली बहुत सारी पर्सनालिटीज हमने अवार्ड एंड ऑनर और भी जगह पे कवर करी है, तो जो बच गई थी उनको यहाँ पे कवर करते हैं ताकि बार बार रिपीटिशन ना हो। इसीलिए ये बहुत ही क्रिस्प टाइप की नोट्स है, पीडीएफ है, जो आपको मैं पीडीएफ में दूंगा। चलिए इसको देखते हैं। पर्सनालिटीज इन न्यूज। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र। कई जगह पे नरेंद्र जी भी लिखा होगा, नरेंद्र जी, तो कंफ्यूज मत होना, यही है वो नरेंद्र जी। और जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र। चीफ सेक्रेटरी अभी उत्तराखंड के नए नए किनको बनाया गया है? आनंद वर्धन को बनाया गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उत्तराखंड का किसको बनाया गया है? सुशील कुमार को बनाया गया है। सुभाष पंत अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो इनका निधन हुई रिसेंटली। और पहले एडवोकेट जनरल उत्तराखंड के कौन थे? एलपी नैथानी, इनकी भी डेथ अभी रिसेंटली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एलपी नैथानी फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे उत्तराखंड के, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। इतनी चीजें आप इसमें देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे से आखिरी सेक्शन है हमारा, उत्तराखंड स्पोर्ट्स। 38th नेशनल गेम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन डिटेल में जाके पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस नंबर का नेशनल गेम था जो उत्तराखंड में हुआ? सीधे आपसे ये पूछ सकते हैं, 38। लोगो देखो कुछ कुछ ऐसा दिखता है इसका। लोगो में क्या क्या है? हिमालयन पीक्स हैं, ठीक है, मोनल बर्ड है, ये देखो मोनल बर्ड ये रहा, हिमालयन पीक्स ये रहा, रिवर गंगा, ये कहीं दिखी नहीं लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इसलिए मान के चल रहे हैं रिवर गंगा भी है यहाँ पे। सिल्वर जुबली एम्बुलेंस उत्तराखंड के 25 साल स्टेट फॉर्मेशन के हुए हैं इसी साल 2025 में। ठीक, तो उसका भी एक सिंबल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये सिंबल यहाँ पे है। और टैगलाइन क्या है इसकी? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। इसमें कुछ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो देखनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली एज इट इज वो फैक्ट पूछ सकते हैं। मास्कट क्या था इसका? मौली, मौली नाम दिया गया है जो कि स्टेट बर्ड है, मोनल के नाम पे ही मौली पड़ा है, मौली। टॉर्च का क्या नाम था? तेजस्विनी। थीम सॉन्ग क्या था? संकल्प से शिखर तक। किसने बनाया था इसको? संकल्प से शिखर तक किसने बनाया था? पांडवास, जो कि उत्तराखंड का बैंड है, उसने बनाया था। एंथम सॉन्ग क्या है? आन बान शान ले शौर्य का प्रमाण ले। कब से कब तक हुए हैं ये? 28 जनवरी टू 14 फेब 2025 तक हुए। कितने स्पोर्ट्स थे टोटल? 35 थे। उसमें 4 डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स भी हुए हैं। देखो जो डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स होते हैं उनमें अवार्ड्स नहीं दिए जाते, उसमें अवार्ड्स नहीं दिए जाते, वो स्पोर्टिंग कंपटीशन की तरह नहीं है, बस डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हैं। वो कौन कौन से थे? मलखम, योगासन, कलारी पैट्टू और राफ्टिंग। ठीक है, इनमें मतलब मेडल्स नहीं दिए गए होंगे। मैक्सिमम मेडल किसने जीते नेशनल गेम्स में? सर्विसेज ने जीते हैं मैक्सिमम। उत्तराखंड की परफॉर्मेंस पे एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड का 7th प्लेस था अभी तक नेशनल गेम्स में, ये उत्तराखंड का हाईएस्ट स्कोर रहा है, हाईएस्ट प्लेस रहा है, रैंकिंग रही है, 7th प्लेस था। कितने मेडल जीते उत्तराखंड ने? 103 मेडल जीते, जिसमें से 24 गोल्ड थे। 103, ये इंपॉर्टेंट है, 103 मेडल टोटल जीते अभी तक उत्तराखंड का, ये हाईएस्ट मेडल टैली है। मैक्सिमम मेडल उत्तराखंड ने किस स्पोर्ट में जीते? पेंटाथलॉन, पेंटाथलॉन में जीते हैं। पेंटाथलॉन एक्चुअली 5 गेम्स में एक साथ पार्टिसिपेट करना होता है, सिंगल गेम में नहीं, 5 गेम में जो भी कंपीट कर रहा हो उसको 5 गेम्स में एक साथ पार्टिसिपेट करना होता है। और मैक्सिमम मेडल्स किसने जीते उत्तराखंड के लिए? सक्षम सिंह ने 3 गोल्ड जीते पेंटाथलॉन में, ममता खाटी ने भी 3 गोल्ड इसी में जीते हैं। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन नेशनल गेम्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आखिरी बात देख लेते हैं, वन लाइनर क्या क्या? वंदना कटारिया रिटायर्स।
ये इंडिया की स्टार हॉकी प्लेयर हैं जो कि उत्तराखंड की तरफ से थी, एक्चुअली हरिद्वार की थी। इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया, वंदना कटारिया ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। नीलम भारद्वाज, ये यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने की डबल सेंचुरी बनाई है लिस्ट ए क्रिकेट में। ठीक। 5th स्टेट ओलंपिक गेम्स कहां पे इनॉग्रेट किए गए? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। आई गेस यहाँ पे हमने काफी डिटेल में सारी न्यूज कवर कर ली। इसके बाहर आने की संभावना बहुत ही कम है। इनफैक्ट जितने भी सीएस बच्चों को जो भी चीजें पता होंगी वो सारी चीजें मैंने मैक्सिमम जगह से देख के कवर कर ली है यहाँ पे। तो बस मैं आपको ये बोलूंगा जाने से पहले ऑल द बेस्ट, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू।